सर और आप अभी आए हैं सर। और आते ही जो है एक खबर आ रही है सर, जो अभी हम लोग बातचीत भी कर रहे थे वोडाफोन को लेकर के। काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है इस खबर के साथ। और काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम भी बढ़ते घटते काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस खबर पर कोई टिप्पणी देना चाहेंगे सर? 5 साल के मोरेटोरियम के लिए मंजूरी मिली है, अब काफ़ी तेज़ी से अपनी बढ़त को गंवा रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर रिटेलर्स इतने ज़्यादा हैं और वो हायर लेवल पे सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है। आपका व्यू क्या है सर? अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग अब नया खरीदना चाह रहे होंगे, 12 रुपए के आसपास, 12.25 के आसपास। क्या व्यू है सर आपका? देखिए सर, वोडाफोन आइडिया ने एक थोड़ा सा 52 का हाई ब्रेक किया था। और अभी गवर्नमेंट का न्यूज भी आया है कि वो 5 साल के लिए और टाइम दे रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट का स्टेक बहुत बड़ा है, तो गवर्नमेंट इस कंपनी को डूबने को नहीं देगी डेफिनेटली। बट प्रॉब्लम ये है सर कि ये हर रिटेल के पास है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों को होने में टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और एक 6 से 8 महीना सब चीजों को क्लियर होने के लिए थोड़ा लगेगा। बट ये मुझे लगता है एक बार ये 11 रुपए के आसपास आना चाहिए। तो अभी जंप करके बाई करना मुझे लगता है थोड़ा सा अभी समय लगेगा, इमीडिएट नहीं लेना चाहिए। अगर 12.5 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है कल परसों नरसों जब भी, मुझे लगता है उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा 15.5 रुपए तक। लेकिन जब तक 12.5 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए सर। थोड़ा सा वेट करना चाहिए। चलिए, इस बीच से जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको, बड़ी खबर के तौर पे आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्क्रीन पर लेकर के आइए। वोडाफोन आइडिया ने बनाया है नया 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर। जी हाँ, नई ऊंचाइयों को छूता हुआ वोडाफोन आइडिया का शेयर। 5 साल के मोरेटोरियम को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की तरफ से। 2031 से अब होगा पेमेंट का भुगतान शुरू। बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को लेकर के, जिसकी बात लगातार हम कर रहे थे, लगातार डुओपोली को लेकर के हम बात कर रहे थे कि इसको लेकर के कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, दिसंबर के आखिर तक हो सकता है, ये भी हमने बताया था। जो इशारा जो है टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से किया गया था, और ठीक बिल्कुल आखिरी का मतलब आखिरी दिन ही आया ये फैसला, और कैबिनेट ने एजीआर के रिलीफ पैकेज को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी खबर के साथ वोडाफोन आइडिया ने जो आज का नया इंट्राडे हाई, नया उच्चतम स्तर जो छुआ है, वो छुआ है 12.80 रुपए का। हालांकि हायर लेवल से तेज सेलिंग है, एक बार फिर से 12 रुपए के नीचे फिसला है। काफी वोलेटिलिटी यहां पर देखने को मिल रही है, माफ कीजिएगा। तो काफी उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिल रहा है। हायर लेवल पे बड़ी सेलिंग आ रही है, बड़ी सप्लाई है यहां पर, और जिन लोगों की पोजीशंस है वो लोग अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। सर, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जांबाज बनना चाहते हैं इस तरह की वोलेटिलिटी में। उन जांबाजों के लिए स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा? अगर कोई 12 रुपए के आसपास अभी या 11.90, 12 जो भी लेवल मिल जाए, लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स पूरे फुल हो रखे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर अगर कोई टेक्निकल व्यू अगर देना चाहेंगे तो क्या देंगे सर? सवाल बड़ा खतरनाक किया आपने। इतना वोलेटाइल स्टॉक अगर किसी ने बाई करना है तो 11.90 पे बाई कर लीजिए अभी यहाँ पे, और 11.60 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 12 रुपए 30 पैसे, 12 रुपए 40 पैसे के लिए अगर किसी को जाबाज बनना है तो मुझे लगता है कि बाई ऑन बैड न्यूज सेल ऑन गुड न्यूज वाला अभी अभी हिसाब किताब है। 5 साल का समय मिल गया। और बट प्रॉब्लम कैसा है कि 5 साल का समय मिला है, बाकी सरकार इनको पैसे देने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं कर रही है। इनको सिर्फ ये बोला गया कि आप पैसे जो अभी चुकाने वाले थे आप 5 साल बाद चुकाओ। चुकाना तो है ही, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर गवर्नमेंट इसमें इनको पैसे देती या कुछ और इक्विटी सेल करती या कुछ और इसमें कहीं बॉन्ड इशू करते या कहीं किसी इन्वेस्टर को लेके आते, तब इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर होती। बट अभी इसीलिए ये ऊपर से नीचे आया कि 5 साल मेरे को इंतजार करना है, 5 साल तक मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, पैसे तो मुझे उतने ही देने हैं। तो शायद तो इसीलिए बाजार भी डिसअपॉइंटेड है। तो अगर किसी को लेना है तो 11.90 रुपए बाई करिए, 11 रुपए 60 पैसे 70 पैसे का स्टॉप लॉस दीजिए, 12 रुपए 40 पैसे के लिए इसको इमीडिएटली यहाँ से बाई कर लीजिए। मुझे लगता है इस पे अभी थोड़ी सी ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि जो ऊपर से सेलिंग आई है वो शायद इसी वजह से आई है कि इसमें ठीक है पैसे तो देने ही हैं, वो अभी नहीं 5 साल बाद देने हैं। शायद इस वजह से ही जो उम्मीदें थी कि शायद कुछ रकम जो है वो माफ़ कर दी जाए, उसको लेकर के अभी तक कोई क्लैरिटी आई नहीं है, कोई अपडेट आया नहीं है। तो शायद बाजार उसका इंतज़ार कर रहा था कि कितनी राहत मिलती है। तो राहत तो सच नहीं मिली है, वो वाली राहत जो कि इतनी रकम नहीं अदा करनी है, वो शायद जो है पसंद नहीं आया। तो इसलिए सीधे सीधे 12.80 का हाई लगाने के बाद अब 11.93 का लेवल जो है
वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी मुझे लगता है कि जो लोगों तक जानकारी पहुंच रही है वो बहुत अर्ली स्टेज की है, सोर्सेस के हवाले से है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो कोट कर रहे हैं वो मुझे लगता है कल तक और क्लैरिटी आएगी, तब उसके बाद से थोड़ी सी स्पष्टता आएगी। हालांकि उसके बाद पकड़ में नहीं आएगा। आप देखिए 4% टूट गया, 11 रुपये 58 पैसे का लेवल अब देखने को मिल रहा था, काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आता हुआ। फिर 11.99, मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टिलिटी देख रहे हैं। 11.99 से सीधे 11.58, 11.58 से 11.99, बहुत तेज़ी के साथ उतार चढ़ाव यहाँ पर बना हुआ है। तो थोड़ा सा जो है, अगर बहुत खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक नहीं है तो थोड़ा शांति से चीज़ों को मतलब ऑब्जर्व हो जाने दीजिए एक बार। कार्यक्रम समाप्ति तक हमारी निगाहें रहेंगी। कमजोर दिल वाले कृपया आइडिया से दूर रहें। बीपी और हार्ट बीट दोनों बढ़ सकता है सर, बिल्कुल बिल्कुल इस समय लेने पे। बिल्कुल सही बात है। देखिए वेनम जी कह रहे हैं कि सर 11.60 के नीचे फिसल गया। सर वही तो बात कह रहे थे अभी कि ये जो है ना कि मतलब कमज़ोर दिल वालों के लिए अभी नहीं है मामला ये। वेट कीजिए, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। लेकिन ये तो क्लियर है कि मतलब गवर्नमेंट अभी इसको डूबने नहीं देगी, है ना। वो तो वो फिर ये संकेत तो है कि इसको, इसके बारे में इतनी चिंताएं, इतने फैसले जो हो रहे हैं, अब क्या इसको लेकर के राहत अगर देते तो फिर बाकी सेक्टर के लिए एक मैसेजिंग ये है कि फिर सबको देनी पड़ेगी। समस्या ये है, फिर किसको दें किसको छोड़ें। बाकी लोग कहेंगे भाई ऐसे हमने क्या कर दिया। चलिए, सही बात है। हाँ वो सर समस्या है सर, क्योंकि फिर वो फिर भारतीय भी फिर इसका मतलब गवर्नमेंट के हर कोई आएगा ना। अगर एक को देंगे तो फिर हर आदमी बोलेगा कि हमने कौन सा पाप किया है, हमने भी तो कुंभ गए थे नहाने। तो ऐसा तो थोड़ी है कि सिर्फ आइडिया वाले कुंभ गए थे नहाने तो आप इनको अलग ट्रीटमेंट देंगे, हमें अलग ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म डिसीजन सबके लिए होगा। सो इसीलिए मैंने कहा आपको कि जब तक ये गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट कुछ इनको राहत पैकेज देती या कुछ ऐसी चीज बोलती कि हाँ आपका जो है इंटरेस्ट माफ हो गया या आपको पैसे नहीं देने हैं, तब तो समझ में आता है। बट 5 साल बाद देना है तो इंटरेस्ट तो 5 साल का लगने ही वाला, तो कोई नई चीज तो है नहीं। हाँ बट ये था कि मुझे टाइम होराइजन मिल गया 5 साल का, जो पैसे आज देने थे 5 साल बाद देने, लेकिन ये 5 साल का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसमें, तो खर्चे और बढ़ने वाले हैं मेरे। अगर हम इमीडिएट दे देंगे तो शायद बच भी जाएंगे। तो नहीं, मोराटोरियम में सिर्फ उस पीरियड में ब्याज देना होता है मेरे ख्याल से। मोराटोरियम में बेसिक नहीं सर, जो आरबीआई का जो ब्याज है, हाँ। जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है वो देना पड़ता है। जो बैंक का है वो आप नहीं देते, मतलब उस पर थोड़ी सी ऑफ रहती है आपको। तो मोराटोरियम में आपको जो मिनिमम है ना वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये बात है। और तभी यहाँ पर जो है तूफानी तेजी, तूफानी गिरावट, काफ़ी वोल्टिलिटी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया ये है आज का एक्शन ऑफ द डे जिसे कह सकते हैं ना, मतलब जो है, क्योंकि हीरो ऑफ द डे कह नहीं सकते, जो बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अभी एक्शन जो है ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। 3:30 बजे तक देखिए क्या कुछ अपडेट आती है। यहाँ पर फिर से रिकवरी आ रही है। अब देखिए 11:78। मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो है ना, इसमें जैसे समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। अगर आपके पास मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है तो अलग विषय है, अदरवाइज खतरों के खिलाड़ी मत बनिए।